नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आखिर मोदी सरकार को सवालों से इतना ज्यादा डर क्यों लगता है? कल सुबह सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों के यहां छापा पड़ा और आज सरकार से सवाल करने वाले विपक्षी सांसद के यहां पर छापा पड़ गया। जी हां, दरअसल आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर आज सुबह 7 बजे ईडी की टीम पहुंची। करीब 7-8 अधिकारी आबकारी नीति केस के सिलसिले में छानबीन कर रहे हैं और इसी मामले में आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया भी जेल में बंद है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या संजय सिंह को भी मोदी सरकार जेल भेजने की तैयारी में है। हालांकि इससे पहले भी ईडी छापेमारी कर चुकी है संजय सिंह के घर, लेकिन उस दौरान भी ईडी को कुछ भी नहीं मिला था। और अब जो है आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि इस बार भी ईडी खाली हाथ ही वापस जाएगी, चाहे जितनी छापेमारी करवा ले सरकार, चाहे जितने ही सवाल करने वालों से सरकार डर जाए, लेकिन आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर से ईडी को कुछ भी नहीं मिलेगा। वहीं संजय सिंह के घर पर हुई छापेमारी पर उनके पिता और आप नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। इसके अलावा विपक्ष के कई नेता इस कार्रवाई की कड़ी निंदा कर रहे हैं। सबसे पहले संजय सिंह के पिता का बयान सुनिए, जो ईडी की कार्रवाई पर भड़क गए हैं। आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि मणिपुर पर कार्रवाई नहीं होगी और संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया जाएगा, बदले कार्रवाई नहीं है तो क्या है, आप बताएं हमको। अगर मणिपुर के सवाल पर बेल में जा करके एक राज्यसभा सांसद के पूछने का धर्म है तो इसलिए सस्पेंड कर दिया जाए कि बदले की भावना नहीं थी, क्या थी, और एक सेशन के लिए सस्पेंड किए गए तो अगले सेशन के लिए भी। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, ये ऐसा काल्पनिक घोटाला है जिसके अंदर पिछले 15 महीने से छानबीन चल रही है। हर दूसरे तीसरे दिन मीडिया को खबर दी जाती है कि साहब यहाँ छापा मार दिया, यहाँ छापा मार दिया। मुझे लगता है कम से कम 1000 जगहों पे छापा ईडी और सीबीआई मार चुकी है। 1 रुपया कहीं पे इन्हें नहीं मिला। ऐसा घोटाला है जिसमें 1 रुपए की कहीं पे रिकवरी नहीं हुई है। अब कहा जा रहा है कि संजय सिंह भी जो है इसके अंदर शामिल हैं और संजय सिंह जी के घर से भी कुछ नहीं मिलेगा। मैं आपको अभी बता रहा हूं, सूत्र जरूर कहेंगे ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये मिल गया वो मिल गया, बहुत सबूत मिल गए, मगर अदालत के सामने जब जाएगा तो कहेंगे कि कुछ नहीं मिला। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, ये एक सच्चाई है और एक डेस्परेशन है, एक आखिरी कोशिश है प्रधानमंत्री जी की कि किसी तरीके से वो दोबारा प्रधानमंत्री बन जाएं। मगर आम आदमी पार्टी सरकार से सवाल पूछती रहेगी। चार्जशीट में भी नाम बताया जा रहा है कि सांसद जी का नाम है, तो घर की चार्जशीट है, पहले भी नाम डाला था, फिर बोला कि गलती से डाल दिया, किसी और का नाम डालना था, इनका नाम डाल दिया। इसके ऊपर बाकायदा संजय सिंह जी ने मानहानि का नोटिस भी दिया था। तो इनकी मर्जी है, किसी का भी नाम डालना चाहे डाल दो। तो सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ये एक ऐसा काल्पनिक घोटाला है जिसमें पिछले 15 महीने से छानबीन चल रही है, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है। कम से कम 1000 जगहों पर ईडी और सीबीआई छापेमारी कर चुके हैं, लेकिन कहीं से भी 1 रुपए बरामद नहीं हुए। लेकिन उसके बाद भी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं को परेशान किया जा रहा है, उनके घर पर ईडी की रेड करवाई जा रही है, हालांकि कुछ भी नहीं मिलता है। वहीं इस कार्रवाई पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। चलेगा चुनाव तक। प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी की टीम ने आज घोषणा कर दी, आज ही नहीं कई हफ्तों से, कि आधिकारिक घोषणा हो गई है चुनाव की 2024 की। कल न्यूज क्लिक के ठिकानों पर, तमाम पत्रकारों पर, आज संजय जी पर, और आज ही हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी, तेजस्वी जी, हम लोग जा रहे हैं बेल सीख करने। तो ये एक पूरा परिदृश्य है। प्रणाम महामानव जी को और उनके सहयोगियों को। अब आप यही करेंगे, लेकिन एक बात बता देते हैं, हांडी भर चुकी है, फूटने वाली है, लेकिन इन संस्थाओं के जो चरित्र को आपने खराब किया है ना, कल को आप भी इसकी जिद में आएंगे, सनद रहे। तो मनोज झा का कहना है कि चुनाव आने वाले हैं, तो ये सिलसिला जो है वो चुनाव तक चलेगा। अब ईडी सीबीआई के जरिए ही सरकार जो है चुनाव जीतने की तैयारी में है। कल न्यूज क्लिक के ठिकानों पर और तमाम पत्रकारों पर और आज संजय सिंह के आवास पर छापेमारी हो रही है।
इस तरह की छापेमारी से भी सरकार कुछ भी नहीं कर पाएगी और इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, इस तरह से विपक्षी नेता लगातार कह रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी ट्वीट करते हुए इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि कल सरकार के निशाने पर पत्रकार थे। आज सुबह ईडी इंडिया गठबंधन के सांसद और आप पार्टी के नेता संजय सिंह के घर पहुंच गई। न डरे हैं न डरेंगे, लड़े थे और लड़ेंगे। वहीं इसके अलावा संजय राउत ने इस कार्रवाई को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनिए। ईडी हो सीबीआई हो, ये बीजेपी का हथियार बन गया और उस हथियार का इस्तेमाल करके बीजेपी अपनी राजनीति कर रही है। 2024 का चुनाव ये हथियार का इस्तेमाल करके वो लड़ना चाहते हैं। कल ईडी ने कहा है ना, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ईडी किस प्रकार से ईडी का मिसयूज हो रहा है राजनीतिक कारणों के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल एक निर्देश दिया है, अगर आप किसी के घर जाते हो और अरेस्ट करते हो तो उन्हें कारण बताना चाहिए इन राइटिंग कि आपको हम क्यों अरेस्ट करने जा रहे हैं, आपके पास क्या सबूत है। लेकिन ईडी नहीं कर रही है। मैंने कहा ना, संजय सिंह के पास भी चली गई है। अभिषेक बैनर्जी को सालों साल से बुला रहे हैं। क्या है, इतने साल से बुला रहे हैं और हमको तो बिना बुलाए अरेस्ट कर लिया। तो आपकी सिस्टम क्या है? सर, आपने डॉन से तुलना की ईडी की, कहा कि इस तरह से आते हैं घर पे। हाँ, तो ये जो गुंडागर्दी चल रही है एजेंसी की, जांच एजेंसी की, ये कोई प्रतिष्ठित एजेंसी का लक्षण नहीं है। आपने पूरी जांच आपने खो दी है। 2024 में आपको उसका हिसाब देना पड़ेगा। आप देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ये सच है। 2024 में सबका नोटिंग हुआ है। आपको पता चलेगा 2024 में सबको कानून के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। सरकार बदल रही है 2024 में। संजय सिंह जो सांसद है, जो एक निर्भय पत्रकार भी रहे हैं, जो खुलकर बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, और इस सवाल पूछने का जो गुस्सा था उसकी वजह से उनको पार्लियामेंट से भी निकाल दिया। अब उनके घर पर रेड्स हो रही है। क्या चल रहा है? हमारे ऊपर रेड्स होते हैं, महाराष्ट्र में ये रेड्स होते हैं, पश्चिम बंगाल में रेड्स होते हैं, छत्तीसगढ़ झारखंड में रेड्स होते हैं। गुजरात में क्यों नहीं होते? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होते? और जो जगह है उनकी सरकारें बनी है, आसाम, क्यों नहीं होती आसाम में? अगर जानकारी चाहिए तो हम दे देंगे कहाँ रेड्स करना और क्या कहाँ घपले हो रही है। तो संजय सिंह सवाल कर रहे हैं कि आखिर कहीं और पर रेड क्यों नहीं होती, बीजेपी शासित राज्यों में रेड क्यों नहीं होती, केवल विपक्षी सांसदों के घर पर ही क्यों रेड होती है? क्या केवल वही लोग घोटाले करते हैं? तो इस तरह के सवाल जो है विपक्षी पार्टियों के नेता भी उठा रहे हैं कि इस कार्रवाई की कड़ी निंदा भी कर रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी एक ट्वीट किया गया है, फोटो ट्वीट की गई है, जिसमें संजय सिंह ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाया हुआ है और लिखा है कि फक्कड़ हाउस में ईडी का स्वागत है। तो ये भी लिखा गया है कि संजय सिंह जो है वो ईडी का स्वागत कर रहे हैं अपने घर में। तो वही आपको बता दें कि इससे पहले इसी साल मई के महीने में भी संजय सिंह के सहयोगियों के घर और दफ्तरों पर ईडी की तरफ से तलाशी अभियान चलाया गया था, लेकिन तब भी कुछ मिला नहीं था। और दिल्ली शराब घोटाले की चार्जशीट में भी संजय सिंह का नाम जो है ईडी ने शामिल किया था। इसी घोटाले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी सरकार में मंत्री रहे सत्येंद्र जैन भी गिरफ्तार हो चुके हैं, जबकि अब संजय सिंह जो है वो ईडी की रडार पर है, इसीलिए लगातार वहां पर छापेमारी की गई है। लेकिन ना तो पिछली बार कुछ मिला था, ना तो इस बार कुछ मिलेगा, इस तरह के बयान जो है वो आम आदमी पार्टी के नेता दे रहे हैं। और संजय सिंह से तो सरकार इतना डरती है, वो तो सभी के सामने है। कभी उन्हें राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया जाता है, तो कभी सरकार कोई कार्रवाई करती है, ईडी की रेड करवाती है। इस तरह की कार्रवाइयां लगातार संजय सिंह पर चलती ही रहती हैं, क्योंकि वो सरकार से कड़े सवाल पूछते हैं। अब देखते हैं कि आगे इस मामले में क्या होता है। क्या संजय सिंह को भी सरकार जो है वो गिरफ्तार कराने की मूड में है? तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।